Okay. Hi. हेलो। Hi, Kalyani. How हाय। are you? बस बहुत अच्छी, फाइन तो क्या ही बोलूं, बहुत अच्छी। Oh my God, I'm so happy और मैं बहुत excited हूँ। कोलकाता से डायरेक्ट मैं मुंबई में आई मीन मतलब मैं तो अपना मतलब एक्साइटमेंट होल्ड नहीं कर पा रही बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो हम्बल कि आपने एक बार में मुझसे बात की और मैंने जो रिक्वेस्ट किया आपसे उसने आपने उसे एक्सेप्ट किया इतनी जल्दी। आई नेवर थॉट कि इंटरैक्ट कर पाऊंगी फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड, पंचायत का फीवर तो आपको पता ही है कैसा है तो सब पे चढ़ा है, वो सब पे भी चढ़ा है। हाँ हाँ। तो वो लाइव में आपको देख रही हूँ तो आई डोंट नो माई एक्साइटमेंट लेवल इज गोइंग पार बियॉन्ड। आई डोंट नो वेयर इट इज गोइंग. So first of all, a massive congratulations for Panchayat. थैंक यू, It's a huge hit. It's थैंक not a hit actually, it's a fever basically to everybody. तो दैट्स व्हाई द प्रोडक्शन हाउस नेम इज द वायरल फीवर, यू नो। या आई सॉ दैट. यस यस यस. तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक आपने यू सो जो मच। कैरेक्टर प्ले किया और सबके नजर में पड़ा. आप और ज्यादा जानने में आई. ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई कैरेक्टर है जो छिप गया इन इन द फुल पंचायत सीरीज आई गेस, और उसमें से आप भी बहुत उभर के आई. And you थैंक were यू। looking absolutely stunning in that green sari. And I can relate to the culture because मैं बिहारी हूँ. हाँ, तो तो उधर का जो कल्चर है वो एवरीवन या नो। या सो इट इज वेरी मच बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है उन चीजों से. हाँ, वो तो है डेफिनेटली। ओके तो सबसे पहले जो शुरू करते हैं, सबसे मेरा पहला जो सवाल है आपके लिए कि जो आई थिंक सबसे बेसिक सवाल है, दैट इज हाउ पंचायत हैपन टू यू. इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। सब लोग ऑडिशन देते रहते हैं एंड देन वो भी मेरे साथ भी वही हुआ। कास्टिंग डे में इसके ऑडिशन चल रहे थे एंड मुझे पता चला कि कास्टिंग डे में पंचायत के ऑडिशन चल रहे हैं। तो वहाँ पे एक सहज भदौरिया कास्टिंग डायरेक्टर है, तो मैंने उनको मैसेज किया। ही नोज, मतलब मैं पहले से उनको जानती भी थी, वो भी मुझे जानते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि पंचायत के ऑडिशन कास्टिंग डे में चल रहे हैं, तो मेरे लिए कोई कैरेक्टर है क्या। ही सेड कि सारे कैरेक्टर्स तो हो गए हैं, एक दो बचे हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप आके ऑडिशन दे दीजिए। मैंने कहा एक दो ही बचे हैं। बोले हाँ, आपको देना है तो आप आ जाइए। एंड मुझे आज भी याद है, 9th में इज माई बर्थडे नंबर, यू नो 9 नंबर इज माई बर्थडे डेट। ओके. तो उस दिन मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। 8 को मेरी बात हुई थी और 9th को ही ऑडिशन था। एंड मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगी, वो बर्थडे है तो ठीक है, वो मेरे लिए तो लकी डे था ऑब्वियसली। तो गट फीलिंग तो पहले से थी। एंड देन उस दिन मैंने जाके वो ऑडिशन दिया एंड मैंने दो कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशन दिए थे। एक तो जगमोहन की वाइफ के लिए दिया था और एक विधायक की बेटी के लिए दिया था। बट अच्छा. उन्होंने मुझे जगमोहन की वाइफ में सेलेक्ट किया। थैंक यू। द वायरल फीवर, दीपक मिश्रा सर जो पंचायत के डायरेक्टर है उनको। और बेसिकली ऐसे मुझे फिर 2-4 दिनों के बाद कॉल आया कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड, अब प्रोडक्शन से आपको कॉल आएगा। तो वो तो खुशी एक अलग लेवल की खुशी होती है, बिकॉज पंचायत अपने आप में इतनी बड़ी सीरीज है कि उसके साथ जुड़ना ही, भले छोटा सा कैरेक्टर हो बड़ा कैरेक्टर हो, डजेंट मैटर, उनके साथ जुड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो खुद पंचायत की फैन थी। आई वॉज लाइक, जब पंचायत फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने 3 बार देखा है फर्स्ट सीजन। और जब ओके. सेकंड सीजन आया था मैंने वापस से फर्स्ट सीजन देखा था ताकि मैं उसको कनेक्ट कर सकूं। तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो पंचायत इज अ बिग थिंग, यू नो। या तो जब ज्वाइन किया देन ऐसे ही फिर शॉर्टलिस्टेड हो गई। और पता नहीं, कभी कभी ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑडिशंस मैंने दिए हैं जिसमें मैं शॉर्टलिस्टेड हुई हूँ। इवन आई डिड फॉर ऑडिशन दृश्यम मूवी। दृश्यम मूवी ओके. आई थी, उसके लिए भी मैंने ऑडिशन दिया था। इवन मैं शॉर्टलिस्टेड भी हुई थी, बट ठीक है, चलता रहता है, ये सारी इंडस्ट्री है। बट कभी सॉरी इफ आई एम लॉन्ग आस्किंग हो यू जाए। फॉर विच कैरेक्टर. फॉर जिन्होंने नेहा जोशी ने प्ले किया ना बाद में, अच्छा. हाँ अभी हाँ दृश्यम 2 आई थी, हाँ तो हाँ एक फैमिली हाँ थी, मराठी फैमिली, हाँ बिकॉज मैं हाँ. थोड़ी मराठी सीखती हूँ। जो कि वो पुलिस वाले होते हैं पर गरीब बन के उनके घर के पास रहते हैं। हाँ हाँ और वो हाँ दोनों आपस में पति हाँ पत्नी हाँ. मारपीट करते हैं, लोगों को हम्म. बताते हैं कि हम मेरा पति बेवड़ा है, पर वो बाद में पता चलता है कि ये लोग पुलिस में थे। तो मैंने उसके लिए भी ऑडिशन दिया था। बट ओके. कहते हैं कि सिर्फ ऑडिशन देना और क्लिक होके काम करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हाँ. इसके लिए मैं सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूंगी द वायरल फीवर जो प्रोडक्शन हाउस है, टीवीएफ। वो ये नहीं देखते कि आप वेल नोन आर्टिस्ट हैं, बिकॉज अगर वो दृश्यम में अगर मैं कास्ट होती तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन नेहा जोशी उस वक्त मराठी की वेल नोन आर्टिस्ट है, वो उन्होंने काम किया। तो देखा जाए तो अगर
ये सोचते टीवीएफ वाले कि नहीं हम वेल नोन आर्टिस्ट को ही कास्ट करेंगे, तो उनके पास भी बजट की कमी नहीं, हो किसी भी वेल नोन आर्टिस्ट को कास्ट कर सकते हैं, पर वो पोटेंशियल देखते हैं कि आर्टिस्ट में कितना है, और वो उन्हें कास्ट करते हैं। ये नहीं देखते इनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये इतने वेल नोन है, उनको कोई मतलब नहीं, उनको आर्टिस्ट से मतलब है। और ये चीज मुझे लगता है इंडिया के हर प्रोडक्शन हाउस में होनी चाहिए, जहाँ भी नए लोग आना चाहते हैं, जैसे आप कोलकाता से हैं, मैं झारखंड से हूँ, बिहार से, सब लोग जब आके मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं इंडस्ट्री, उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर हर प्रोडक्शन हाउस टीवीएफ जैसा हो जाए, कि नए लोगों को मौका दो, नए लोगों को काम दो, क्योंकि उनमें काबिलियत है, हम्म। पहचानने की जरूरत है। तो बस ऐसे ही मुझे पंचायत मिल गई। हाँ, और एक्चुअली पंचायत सीरीज देख के ये भी लगता है कि जो भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने एक्टर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं, वो अपने कैरेक्टर्स को काफी दिल से प्ले करते हैं। दे आर वेरी स्किलफुल। यहाँ पे राइट। सिर्फ फेमस होने की बात नहीं, दे ऑल आर वेरी स्किलफुल। तो वेरी वेरी, वो टैलेंट सब में दिखता है। सबके अंदर है, सबके अंदर है, ईच एंड एवरी आर्टिस्ट। और जो पंचायत के डायरेक्टर हैं दीपक मिश्रा सर, उनकी खासियत ये है कि वो सारे कैरेक्टर्स पे बहुत बारीकी से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को हीरो बनाया हो, किसी को हीरोइन मटेरियल बनाया हो कि ये फिल्म की हीरो है, ये हीरोइन है। उन्होंने सीरीज में हर एक कैरेक्टर को, आपने देखा हो तो हर एक कैरेक्टर का अपना एक हम्म। चस्का है जो वो देते हैं बीच बीच में, तो वो हर कैरेक्टर पे उतनी ही बारीकी से काम किया है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि मतलब कोई बड़ी ऐसे मूवी जैसे हीरो हीरोइन वाला मटेरियल नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे एक्टर है बस। हाँ, और वो सब कोई अपने कैरेक्टर के लिए जाने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हर कोई। तो इस कैरेक्टर के लिए जब आपने ऑडिशन दिया तो क्या क्या चीजें आपको अडेप्ट करनी पड़ी, या क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी पड़ी इसके लिए? मुझे तो एक्चुअली देखिए, मेरा बॉर्न बॉटम झारखंड का रहा है कम्प्लीटली, मैं वहीं पली बड़ी हूँ, हम्म। एनएसएस की वॉलंटियर थी, इसलिए मुझे बाहर बहुत जाना रहना पड़ता था। लेकिन मैंने कल्चर को देखा हुआ है, जो कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज को प्ले करना है, तो अगर आप उससे कनेक्टेड हो तो आप ज्यादा अच्छे से प्ले कर सकते हो। तो मैं उस कल्चर को देखी हूँ, वैसे गाँव की औरतें कैसे रहती हैं, अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव है उनका, अपनी सास के साथ कैसे, अपने पति के साथ कैसे, तो वो कल्चर ऑलरेडी मैंने देखा हुआ था। तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, एंड थैंक्स टू दीपक मिश्रा सर कि वो सेट पे एक्ट करके बताते हैं। मैंने अच्छा। पहली बार ऐसे डायरेक्टर देखा, वो विशाल जो हमारा को एक्टर है, जो जगमोहन हम्म। प्ले करता है, हाँ, हाँ। एक सीन था जब उसको बैठ के ऐसे रोना था, तो डायरेक्टर सर गए और वो प्रॉपर उनको बैठ के दिखा रहे, तू ऐसे बैठ ना, थोड़ा लाचार लगेगा। तो वो मतलब एक एक चीज को करके बताना आर्टिस्टों को, तो उससे भी काफी हेल्प मिल जाती है। और प्लस चूंकि उस माहौल में पली बड़ी हूँ, तो उस कैरेक्टर को समझने में और आसानी हुई मुझे, तो मुझे हम्म। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर मुझे कोई कहेगा तो मैं एनआरआई प्ले करना है, तो थोड़ा सा एक बार सोचना पड़े, उनकी चीजें देखनी पड़े, बट जहां से हूँ वहां की चीजें तो अंदर है ही, क्योंकि है। देखा है बचपन से। तो वो सब चीजें थी। कुछ कुछ चीजें मेरी मम्मी जब बचपन में, मुझे याद है मैं खाना नहीं खाती थी या कुछ ऐसा, तो बोलती थी मार के थुतना फुला देंगे तुम्हारा। हाँ। वो लाइन मेरे दिमाग में थी। तो स्क्रिप्ट में चंदन सर जो राइटर है हमारे, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा था, लेकिन मेरे को लगा मैं यहाँ थुतना ऐड करूँ क्या। तो मैंने पूछा सर को, कुछ भी ऐड ऑन करने से पहले एक बार ऐसा लगता है ना कि पूछना चाहिए, तो मैंने हम्म। कहा सर मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ क्या कि मार के थुतना फुला दूंगी। तो सर बड़े हम्बल है, उन्होंने कहा हाँ, अगर तुम्हें लगता है इस कैरेक्टर में तुम जी रही हो, तुमने ड्रेस पहना है, तुम इस पूरे इन्वॉल्वमेंट को फील कर रही हो, तुम उस कैरेक्टर में हो, तुम बोलो तुमको जो बोलना है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने जब परमिशन दी कि हाँ ठीक है तुम बोल सकती हो। तो फ्रीडम बहुत जरूरी होता है आर्टिस्ट के लिए, तो हम खिल के निकल के अच्छे से कर पाते हैं। तब मैंने वो लाइन ली थी कि मार के थोतना फुला देंगे। हाँ, अच्छा। क्योंकि वो थोतना तो वर्ड स्क्रिप्ट में नहीं था, बट हाँ वो निकल गया, तो तो वो अच्छा अच्छा ही लग और रहा है उभर के आया है। कि हाँ, हाँ। क्योंकि हम मतलब मैं भी बिहार से हूँ, मैंने मतलब बिहार में मैं रही नहीं हूँ, मेरा बॉर्न एंड बॉटअप कोलकाता में है, बट इट्स ऑल रिलेटेबल बिकॉज मैं गांव जाती हूँ, या हाँ आसपास का कल्चर सेम है। तो घर में भी मम्मी जब बचपन में डांटती थी तो ऐसे ही बोलती थी, तो वो बहुत रिलेटेबल लगता है। बहुत बहुत बहुत। अच्छा, तो मैं अपने नेक्स्ट सवाल में आऊंगी कि आपके को आर्टिस्ट के बारे में बात करूंगी, जो है हाँ विशाल यादव, आपका जगमोहन जगमोहन। जी, जगमोहन जी की वाइफ जो हमारे सामने अभी बैठी है। तो उनके साथ आपका मतलब ऑन स्क्रीन जो ऑन रिलेशन था। स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों अच्छा था एक्चुअली। और आपको बता दूं, हम बहुत पास पास रहते हैं, मैं यारी रोड रहती हूँ अंधेरी वेस्ट में, और वो भी यारी रोड अच्छा। में ही रहते हैं। ओ। हमारा घर उनका घर मुझे लगता है वॉकिंग 10 मिनट्स पे होगा, लेकिन हम कभी मिलते नहीं है, ओ। क्योंकि जनरली मैं उनको पंचायत से पहले कभी नहीं मिली थी, फर्स्ट अच्छा। टाइम पंचायत के सेट पे मिली। और हम दोनों बड़े वो थे, जैसे कि अगर
एकदम कट टू कट, जैसे बताया मैंने कि वहां पे कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आपको एकदम लाइन कट टू कट ही बोलनी है। वो बहुत फ्री छोड़ते हैं, दीपक सर जो पंचायत के डायरेक्टर हैं, बोलते हैं आप फ्री हैं, आप अच्छे से करिए, आपको जैसे करना है। तो विशाल बोलता था लाइन नहीं करेंगे, जो मैं बोलूंगा तुम जो बोलोगी उसका बस मैं वो कट टू कट गिव एंड टेक वाला करेंगे, वो लाइन लाइन पे नहीं जाएंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेट पे भी बड़ा अच्छा उसने नामकरण भी कर दिया मेरे सेट पे, मुझे सवरकी बोलता था क्योंकि मैं बहुत सांवली दिखाई गई थी। तो एक सीन में वो, ओके। हाँ, एक सीन है जो हम अम्मा को घर लेके जा रहे हैं, अगर आपने देखा हो, वापस घर लेके जा रहे हैं, तो वो कहता है कि सवरकी से कह के आपके लिए वो कुछ खाने का बनवाएंगे। हम्म। तो उसने नामकरण मेरा कर दिया। प्लस हमारा एक बेटा दिखाया गया है, छोटा सा लड़का जिसको हम्म। मैं थप्पड़ मार रही होती हूँ, खिला रही होती हूँ, उसको भी उसने नामकरण, उसका सेट नाम था नहीं, उसका नाम उसने टुनटुन रख दिया। बोलता है चल अंदर टुनटुन चल घर में। तो कहीं ना कहीं हर किसी का नामकरण हो गया। सेट पे तो अच्छा था, उसका मजाक बहुत उड़ाते थे बहुत सारे लोग। उसके अच्छा। रीजन क्या थी, मतलब जैसे दुर्गेश जी हैं जो बनराकस है, अशोक हम्म। पाठक जी जो विनोद है, तो कहते थे देखो तुमको आते ही तुम्हारी मेहरारू मिल गई, हम लोग इतने साल से 2 सीजन कर रहे हैं, मेहरारू तो मिली नहीं। तो ये बड़ा कॉमेडी होता था। वो बोला अब मेरा लक देखो, आते ही बीवी मिल गई। तो उन लोगों का अभी तक, जो कि अशोक को बीवी नहीं मिली है, बुल्लू बुल्लू जो हम्म। प्ले कर रहे हैं, हाँ। माधव माधव जो प्ले हम्म। करते हैं, जिनकी बकरी है बहुत हाँ सारी, जो हाँ हाँ बकरियां चलाते हाँ हाँ हैं, हाँ। उनकी भी बीवी अभी तक नहीं नहीं। दिखाई है। तो ये दोनों कैरेक्टर ऐसे हैं जिनकी अभी तक बीवियां नहीं आई हैं, तो उनको बड़ा जलन था, देखो तुम्हारी आते ही बीवी हो गई। तो सेट पे माहौल बहुत जॉली रहता है, बहुत एंजॉय करते हैं लोग। और जहाँ पे शूटिंग होती है महोरिया में, सॉरी सीहोर में, भोपाल में, सीहोर में, वो मतलब अच्छा। ऐसा माहौल होता है कि जैसे मेला लगा हो उस गांव के लिए ना, बिल्कुल हाँ। वैसा फील करते हैं गांव वाले। और इतने हम्बल हैं गांव वाले भी, इतने यूज टू हो गए हैं, क्योंकि ये लोग किसी को परेशान नहीं करते। पिछले मेरे ख्याल से 60-60 70-70 दिन का शेड्यूल होता है, लोग उसमें जाते हैं, वहां शूटिंग करते हैं। और लोकल लोगों को भी बहुत काम मिलता है इससे, मतलब अच्छा। स्पॉट में हो गया, हम्म। टेक्नीशियंस में कोई आ गए ऐसे, तो बड़ा हेल्प मिलता है गांव वालों को। और मेले जैसा, मतलब होता है ना डिज्नीलैंड लगता है गांव में, तो कैसे मेले हाँ जैसा माहौल होता है, बड़ी बड़ी वैनिटी आती है। तो छोटे बच्चों के लिए तो वो मेला होता है, शूटिंग हाँ। वाला टाइम उनके लिए। तो बड़ा अच्छा, गांव भी बड़ा अच्छा है, लोग बड़े अच्छे हैं, और टीवीएफ की पूरी टीम इवन बहुत अच्छी है। तो आपको कभी ऐसे फील नहीं होने देंगे कि आप बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं और आप छोटे से आर्टिस्ट हैं, नहीं। वो सबके साथ एकदम सिमिलर बिहेव करते हैं, सबको एक जगह रखते हैं, सारे लोगों को सेम ट्रीटमेंट मिलता है। ये बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। मतलब आपका वहाँ पे एक्टिंग के साथ साथ वो गांव का एम्बियंस भी, मतलब बहुत अच्छा बहुत है, पॉजिटिव और सब कुछ बहुत अच्छा था, और पॉजिटिव। लोग भी। तो लोग भी आप लोग बहुत की तरफ। पॉजिटिव। अच्छा। एक इंसिडेंट मेरे साथ ये हुआ था, क्योंकि हमारा जो घर आपने देखा दिखाया गया, वो हम्म। मैदान के एकदम बीचों बीच है, तो आसपास ना हम्म। वैनिटी लगाने का स्पेस नहीं था, क्योंकि वैनिटी हम्म। आने के लिए लंबी चौड़ी सड़क चाहिए होती है। तो हम्म। इन्होंने बनवाई थी, पर वैनिटी को थोड़ा बेस पे खड़ा रखना पड़ता था। तो अब हम उसी सेट पे शूट कर रहे थे, और मई में कितनी गर्मी है, अभी आप हम्म। सोच सकते हैं कि मई में कितनी हम्म। गर्मी, उसी गर्मी में हम शूट कर रहे थे पिछले साल। तो हम्म। गर्मी बहुत थी, तो अब क्या होता है, पानी ज्यादा पी रहे हो आप, वॉशरूम आपको ज्यादा लगेगा, तो फिर मुझे जाना था वॉशरूम। अब वैनिटी तक चल के जाऊं या फिर गाड़ी रहती थी हम्म। वहां पे, तो मैंने सोचा इतना टाइम वेस्ट होगा, सीन लगा था। तो मैंने पूछा कि आसपास जाके किसी क्या मतलब यूज कर सकते हैं क्या, लोग इतने हम्बल है। तुरंत एक लेडी वहां पे खड़ी थी, वो बोली मेरे घर चलिए ना, मेरे घर चलिए। हम्म। और मुझे लेके गई अपने घर पे, उसे पास में उसका घर था, 2 मिनट के वॉकिंग पे, उसने मुझे वॉशरूम कराया, फिर मुझे सेट पे छोड़ के आई। और भी लोग थे वहां पे स्पॉट के, वो लोग भी गए थे साथ में। मतलब कहने का मतलब ये है कि लोग बड़े हम्म। हम्बल हैं, उनको बड़ा अच्छा हाँ। लगता है कि कोई उनके यहाँ आए और शूटिंग के लिए लोग आए हैं। अतिथि सत्कार वाली जो भावना कहते हैं ना, वसुदेव कुटुम्बकम, हम्म। वो है वहां पे। तो आप क्या टंकी के ऊपर एक बार भी चढ़ के गांव का व्यू ली है? नहीं नहीं, मैं नहीं चढ़ी, क्योंकि हमारा जो सेट था ना वो अलग था, और मेरा पंचायत भवन में शूटिंग नहीं थी। अगर पंचायत अच्छा। भवन में कोई सीन होता तब तो मैं उस टंकी पे जरूर चढ़ती, पर कसम से धूप इतनी तेज थी ना, कहीं चढ़ने की हिम्मत नहीं होती। धूप हाँ, बहुत एक्चुअली वो मतलब सीरीज में भी देख के समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा हाँ, धूप है, गर्मी है। बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। इनफैक्ट मुझे याद है, मतलब हमारा तो सेट ही ऐसी जगह लगा था, और वो बिल्कुल आर्ट डायरेक्टर ने तैयार किया था, आपको देख के लगेगा इतना रियल। हाँ वो आर्ट दादा जो भी है ना, वो बहुत स्मार्ट लोग, मतलब होते ही है अदरवाइज, हाँ। वो इतना अच्छा वो बनाते हैं आर्ट डायरेक्टर। मैं जब पहली बार घर गई तो मैं छू के देख रही थी ये रियल है, और फिर जब ऐसे ऐसे करके देखा उसको थपथपा के, तो पता चला ये रियल नहीं है, ये बनाया गया है। खुद को हम वहां शूट कर रहे थे, फिर भी हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि ये रियल नहीं है, ये वाला घर ऐसा। ओके। पर बहुत मजेदार सेट बट बनाते हैं कितना नेचुरल दिख रहा था। कितना नेचुरल दिख रहा था, वही चीज है, वही तो ताकत है। हाँ। रियलिटी दिखाने की, हाँ।
इसके बाद मैं ऑब्वियसली एक जो आपके फैमिली में काफी फेमस कैरेक्टर हो गई है, जिनको अम्मा जी। जिनका मन जिनका मन एकदम ठीक नहीं लग रहा था, जो है अम्मा जी। तो उनके हाँ, बारे में कुछ बताइए कि उनके साथ आपका इंसान। इंटरेक्शन कैसा था। हाँ, उनके साथ तो बहुत मजा किया है, मतलब मैंने, क्योंकि मैं उनके रूम में पड़ी रहती थी आफ्टर पैकअप। पड़ी क्या रहती थी, बैठे रहते थे हम लोग, बातचीत अच्छा। करते रहते थे। अम्मा, कल भी हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे अम्मा से, मतलब यहाँ पे अच्छा। अभी कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा हम्म। को शूट करने का मन कर रहा है, तो मुझे कह रही है कि अभी उतना मन नहीं कर रहा है। हम्म। मैंने कहा अच्छा, अभी तक आपका मन ठीक नहीं हुआ। तो चलिए, नहीं, सेट पे बहुत मजे करते थे। एक्चुअली अम्मा की थोड़ी सी तबीयत भी खराब हम्म। रहती है, उनको कानों से थोड़ा कम सुनाई देता है। इसके लिए हम्म। हमारे डायरेक्टर को बहुत जोर जोर से बोलना पड़ता था, एक्शन कट, चिल्ला के अच्छा। बोलना पड़ता था, क्योंकि उनको थोड़ी कानों की प्रॉब्लम थी। पर हम्म। हाँ, वो हम्बल इतनी ज्यादा है, उनके लिए फ्रूट्स आते थे सेट पे, क्योंकि वो अच्छा। उनका ख्याल ज्यादा रखा जाता था। हम तो फिर हम्म। भी तुरंत मांग मांग के पी लेते, तो बहुत संकोच करती थी खाने अच्छा। में। तो मुझे बोलती थी तुम भी खाओ ना। मैं कहती थी अम्मा आप बीमार है, आप खाइए। नहीं नहीं, तुम भी हाँ। खाओ। अरे मैं सबको खिलाती रहती थी, मुझे, विशाल को जो जगमोहन प्ले हम्म। कर रहे हैं उनको, हमारा जो छोटा लड़का था उनको। अरे तुम भी खाओ। एडी खड़े होते थे, तुम भी खाओ बेटा। अरे नहीं अम्मा आप खाइए। तो वो नेचर वाइज भी वैसे ही क्यूट है, अच्छी है। और मतलब एक होता है ना कि किसी की केयर करना, उनको लगता है कि यार मुझे ही क्यों मिल रहा है, सबको मिलना चाहिए। हम्म। वो चीज है। पर Correct. उनकी थोड़ी ज्यादा ख्याल उनका रखा जाता था, क्योंकि उनकी तबीयत भी खराब रहती थी इस वजह से। प्रोडक्शन हाउस थोड़ा सोचते हैं कि नहीं, अगर ऐसी ओल्ड एज आर्टिस्ट है तो उनका ज्यादा हाँ, ख्याल रखना ऑब्वियसली। जरूरी है, हाँ, हाँ। इसीलिए। पर नेचुरली। मजेदार था उनके साथ एक्सपीरियंस। हम हाँ। साथ में रूम में बैठते थे ना, तो उनके साथ एक उनका सहायक आता है। उसे वो बहुत, शिवा, उसको शिवा शिवा हम बोलते, उसको बहुत डांटती थी। तो अच्छा। मैं कहती थी मारा करो उसको दो तीन चाटा, सिर्फ डांट से काम नहीं चलेगा। तो दो तीन चाटा मारती थी तो उनके ही हाथ में लग जाता था। तो ओह। एक मैंने अभी स्टोरी भी शेयर किया था उससे। तो वो कहती हमारे हाथ में लग जाता है, हम नहीं मारेंगे, तुम मार दिया करो। मैंने कहा बदले मार देंगे हम। तो बड़ा नहीं। बड़ा बड़ा अच्छा था वो, फनी फनी टाइम था मेरे लिए, काफी फन करते थे हम लोग। हम्म। और जहाँ पे हम तो मैं। रुकते हैं वो हाँ। रिजॉर्ट भी बहुत प्यारा हाँ। है, तो वहां पे भी फन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ओके। तो आफ्टर शूट भी मौज मस्ती होती रहती है। रघुवीर यादव जी बहुत कमाल के इंसान है। हम अच्छा। लोग जिस दिन पहुंचे थे हम्म। तो रिजॉर्ट पे रुके थे, दूसरे दिन हमारा शूट था, उस दिन लुक टेस्ट था सिर्फ। और उसके बाद शाम को हम पहुंचे, तो वहां पे डिनर के लिए रेस्टोरेंट एरिया में जाके बैठे, और वहां पे बैठने के बाद रघुवीर यादव जी ने सुनाया अपने मेकअप मैन की कहानी। अच्छा। और वो इतने इतने मतलब इतने इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाते हैं अपने मेकअप की मैम की आवाज निकाल निकाल के, कि अच्छा। कोई एकदम सैड इंसान भी बैठा हो वो भी हंसने लगे। तो वो बड़े प्यारे इंसान लगे मुझे सेट पे। और बाकी तो सब अच्छे हैं ही, चंदन जीतू जी वो भी अच्छे हैं। पूरी सेट का माहौल बड़ा अच्छा होता है, मतलब। अभी एक और फिल्म मैंने कर रही थी प्रतीक गांधी जी के साथ, ज्योतिबा फूले। तो वो भी हम्म। एक माहौल था, ये भी एक माहौल था, तो दोनों हाँ। माहौल में लेकिन अंतर होता है। हाँ। और डिपेंड करता है डायरेक्टर के ऊपर, क्योंकि वो पूरे माहौल को चिल करके रखते हैं। कुछ डायरेक्टर अच्छा। ऐसे होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो हम्म। आपको बस डायलॉग ही बोलना है, आपको बस यहीं तक चलना है, आपको बस ऐसे ही बोलना है। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत पोलाइट होते हैं, यार ठीक है, अच्छा हंसी मजाक करे तो करने दो भाई, अपना काम तो अच्छे से कर रहे हैं ना। तो हाँ। वो चीज होनी चाहिए एक्चुअली। एंड आई थिंक क्रिएटिव, जब आप क्रिएटिव लाइन में हो तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आपका माइंड जो है थोड़ा जॉली रहे, तो वो जॉली काम रहे, आई थिंक खुश और रहे बेहतरीन तरीके से वही। निकल के आता है। तो जैसे आप लोग रिजॉर्ट में थे, तो एक ऐसा दिन हुआ है कि आप लोग सब मिलके गांव में एग्जैक्टली बिताए हो कोई रात ऐसा। नहीं, नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लकीली मेरा सिर्फ 5 डेज का शूट था, तो मैं हम्म। मोस्टली दिन में शूट करती थी। और इतनी गर्मी होती है ना कि रूम के हम्म। आने के बाद वापस बाहर कहीं निकलने का दिल नहीं करता है। हम्म। तो हम लोग शाम को हम्म। वापस आते थे, लेकिन गांव का जो भ्रमण था ना, जब हम अपने रिजॉर्ट से निकल के गांव तक जाते थे, सेट तक जाते थे, वो जो हमने टाइम स्पेंड किया वो भी बड़ा अच्छा था। तो बड़ा मजा आता था, क्योंकि उसमें हमने पूरा गांव देख लिया। लोग बोलते थे हाँ गाड़ी आ गया, गाड़ी आ गया, तो लोगों को पता है कि गाड़ी आ गई, अभी शूटिंग हाँ। होगी। तो हाँ। वेरिटी लगी होती थी, तो वहां के बच्चों के चेहरे की स्माइल देखने लायक होती थी। जब आप उतरो ना, तो उनको फील तो वही होता है ना, बॉम्बे से आए हैं, मतलब हाँ। सेलिब्रिटी हीरो हीरोइन लगते हैं एग्जैक्टली। उनके लिए हाँ, तो हाँ, लोग। हाँ, हाँ। वो बड़ा प्यार देते हैं गांव के बच्चे लोग, बहुत बहुत ज्यादा। ऐसा कहीं फील नहीं हुआ कि आपको कोई शूटिंग करने में परेशानी हो, या हम्म। कोई आपको दिक्कत दे रहा हो। वो बड़े अच्छे लोग होते हैं, तो मुझे तो बड़ा मजा आया। हाँ, वो तो आपके चेहरे से और आपकी बातों से बिल्कुल समझ आ रहा है कि आप बहुत अच्छी मेमोरीज लेके निकली है फ्रॉम बहुत पंचायत। बहुत बहुत। तो पंचायत की जब
बात करते हैं तो मेन कैरेक्टर के बारे में, एक वन ऑफ द मेन कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, जो है सचिव जी, सच है। जितेंद्र। हाँ तो हाँ। हाउ ही इज ऑफ स्क्रीन? ऑफ स्क्रीन बड़े शांत हैं, आई थिंक, अच्छा। मुझे लगता है। हाँ, मतलब मतलब शांत, बहुत सिंपल, बहुत डिसेंट। मतलब बहुत ज्यादा किसी से उतनी ज्यादा भी बातचीत नहीं। पर हाँ, वो सेट पे ही होते थे, जैसे हमारा टेक होने के बाद वो चाहे तो वैनिटी में जाके बैठ सकते थे। हम्म। पर वो वहीं सेट पे ही बैठे रहते थे चेयर लेके। इवन जो हमारा कमरा था वो गर्म से हम्म। ऐसे तपरा होता था, पर उसमें हम्म। ही बैठे रहते थे। और सबसे नॉर्मली बात करते थे, आपको कहीं नहीं लगेगा कि इज अ लीड। और वो मतलब सचिव जी हैं तो वो मतलब है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, वैसे बिहेव करेंगे, बड़े सिंपल, बड़े डिसेंट से। स्वीट है, मतलब ज्यादा बहुत नहीं बोलते, बहुत ज्यादा हंसते नहीं है। मगर हाँ, वो अपने एरिया में रह के भी मतलब खुश रहते हैं और लोगों से नॉर्मली बात करते हैं। जैसे मैं कैसी हूँ, मैं बहुत वोकल हूँ। अगर मुझसे कोई बात करेगा तो मैं बहुत बातें करूंगी और इंटरेस्टिंग बातें उनसे सुनना चाहूंगी। लेकिन आई थिंक वो बहुत ज्यादा वोकल नहीं है। वो बैठते हैं, अपनी चीजें बताते हैं, बात भी करते हैं, पर एक लिमिटेशन में। आई थिंक मेच्योरनेस ज्यादा है हो उसमें। सकता है। मेच्योरिटी। इसीलिए मुझे तो पता नहीं, इसीलिए आपने देखा है तो इसलिए मैंने पूछा कि ऑफ स्क्रीन, एक्चुअली मुझे जाने, ऑन स्क्रीन तो हम देख ही रहे हैं, हाँ, तो ऑफ सोचा स्क्रीन कि बड़े ऑफ स्क्रीन। वैसे ही है। मतलब बिल्कुल टीवीएफ ने अगर कास्टिंग की है तो बिल्कुल सही की। ऑफ स्क्रीन भी वैसे ही है, शांत, सब बोलते शांत। हैं। उनको कोई परेशान करे तब भी बेचारे लाचार है, हाँ ठीक है, कर तो लो परेशान, वैसे वाला। तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है नीना गुप्ता जी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि हाँ, जैसे आजकल अब हम देखते हैं उन्हें सोशल मीडिया में एवरीवेयर, दैट शी इज सो लाइवली एंड शी इज लिविंग हर लाइफ एट द एज ऑफ राइट 60। राइट। तो वो कैसी थी सेट में? मतलब ऐसे ही जैसे हम लोग देख रहे हैं। हाँ, जैसे आप देखते हैं बिल्कुल वैसे वो वैसे ही हैं। मतलब जैसे आप हम्म। ऑन स्क्रीन उनको देखते हुए कैसी हैं, अपने पति से भी बोल दिया, अपनी बेटी से भी हाँ बोल हाँ। दिया, उनको फर्क नहीं पड़ता किसी से कोई भी चीज। वो स्ट्रांग लेडी वाला जो एक पावर हम्म। कहते हैं वो अंदर है हम्म। उनके। और वो सेट पे भी मतलब किसी पे ऐसा धौक नहीं जताती, पर हाँ भाई, हम्म। मतलब उनको बैठना है, अभी बैठी है, जब उनको टेक देना होगा देंगी। मतलब बिल्कुल वो रियल लाइफ में जैसी हैं वो वैसे ही ऑन स्क्रीन भी है, ऑफ स्क्रीन भी है। कोई बनावटी, कोई दिखावा नहीं है उनके अंदर। और ये अच्छा है, स्ट्राइक। यही होना चाहिए। अब जैसा उनको कैरेक्टर मिला है वो बिल्कुल वैसे ही है। मतलब भाई है तो सच के साथ खड़ी भी है, हम्म। तो सच के लिए खड़ी रहेंगी, वैसी वाली लेडी है। तो वो रियल लाइफ में भी वैसे ही। उनके साथ ज्यादा मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, मुझे नहीं पता। हमने एक हम्म। दिन ही साथ में शूट किया, वो हम्म। जो रोड पे गिरने वाला सीक्वेंस था। हम्म। पर उसमें भी समझ में आता है, वो हमारे साथ ही बैठी आके चेयर हम्म। लेके, उनके जो जो भी उनकी मेकअप और ये सब टीम होती है उनके साथ खड़ी रहती है, तो सबके साथ बातचीत करती है नॉर्मली। और ये है कि सिखाती भी है चीजें। और उनको अच्छा। बाकी कैरेक्टर, जैसे कि कोई कैरेक्टर कुछ बोल दिया तो उनको वो भी बड़ा हंसी आता है। मतलब मैंने अभी बीच में मतलब वही सेट पे बैठी थी, तो रघुवीर जी से उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग है, रघुवीर जी से। तो वो लोग कुछ बात कर रहे थे, हम लोग भी सब बैठे ही थे, सब सुन ही रहे थे। तो वो तुरंत करेक्ट भी करती हैं, अगर कोई उनको कुछ बोल दे और वो लगे उनको कि सही नहीं हो, तुरंत करेक्ट करेंगे। तो ये अच्छी चीज है, अच्छा। जैसे आप फ्रंटल हो, पीठ पीछे भी वैसे ही होना चाहिए। हाँ। हाँ। तो ऐसे पंचायत के बारे में और आपके इस कैरेक्टर के बारे में तो काफी बातें हो गई, तो अब मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ, पीछे इन द सेंस कि आपकी जर्नी के बारे में, कि आप झारखंड से है और जितना मैंने रिसर्च किया है कि आपने थिएटर भी किया है, कि आप दर्द किया। करती हैं। तो टेल मी समथिंग अबाउट योर जर्नी फ्रॉम झारखंड टू मुंबई। बहुत लंबी थी मेरी जर्नी। तो पहले तो मैंने सोचा था, मैं कोलकाता भी 3 मंथ्स फ्रैंकफिन में मैंने एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वहाँ कोर्स भी ओके। किया। एंड मैंने इंटरव्यूज भी दिए इंडिगो के लिए। फिर मेरे को बाद में ये समझ आया कि नहीं, मुझे चूंकि एक्चुअली बॉम्बे आना था, बट हम्म। स्मॉल टाउन के होने की वजह से क्या होता है ना कि डायरेक्ट आपको कोई बॉम्बे नहीं भेजना चाहता, बिकॉज फैमिली हम्म। वाले सोचते हैं बॉम्बे माया नगरी है, हम्म। पर फिर मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि मुझे यहाँ आना है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एयर होस्टेस बन जाऊं, और उसके बाद मैं यहाँ बेसमेंट ले लूंगी, मतलब बेस अपना हम्म। मुंबई ले लूंगी, तो मैं ऑडिशन हाँ। देती रहूंगी। पर ये हाँ। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं जो एयर होस्टेस हैं, उन्होंने फिर मुझे बाद में सजेस्ट किया कि ऐसा जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो तुम्हें बहुत परेशानी होने वाली है, तो तुम जो करना चाहती हो तुम वही करो। बिकॉज आई एम अ हम्म। कथक डांसर ऑल्सो, तो मेरे साथ कैसा था कि यस। मेरे अंदर सब है। मैंने थिएटर कर रखा था, मैं कथक डांसर भी हूँ, तो काफी कुछ है। और फिर अगर मैं सिर्फ एरोसिस बनने चाहूँ कि मुझे यहाँ आने को मिले, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं आऊंगी। 2-3 दिन भूख हड़ताल किया मैंने घर पे। बाहर खा लेती थी। और फिर वो भूख हड़ताल कामयाब हुई। फिर मेरी मम्मी मेरे साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गई 2019 में। ओह, एंड दैट्स 19 में ग्रेट। मेरा एमए कंप्लीट हो गया, मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है इकोनॉमिक्स में, वहीं ओके। साहिबगंज यूनिवर्सिटी से, कॉलेज अच्छा। हमारा मतलब साहिबगंज कॉलेज हम्म। से ही। और वहां से
मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई 19 में। तो मेरी मम्मी भी मेरी बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है अब चलना है तो चलो फिर सब चलते हैं क्योंकि पापा मेरे है नहीं। तो मम्मी वैसे भी मुझे अकेले, मैं अकेले आने हम्म वाली तो हूँ नहीं, मुझे अकेला रहना कभी पसंद नहीं है, तो फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन जो जर्नी थी वो ऐसा था क्योंकि थिएटर भी कर रखा है, डांस भी सीख रखा है और बचपन से मैं डांस करती थी। इवन हम्म जब मैं छोटी थी क्लास मुझे याद होगा कि 3-4 में, तब से मैं डांस करती हूँ कंटिन्यूअसली। तो हम्म वो डांस का चस्का तो बचपन से था। प्लस मैं माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फैन थी। तो ओके बचपन से मैंने माधुरी दीक्षित को देखा था, तो उनके हर एक गाने पे डांस करती थी। आपको पता होगा रंगोली एक बहुत पुराना शो आता हम्म था डीडी। हम्म रंगोली आज से नहीं लगभग 30 सालों से कंटिन्यू डीडी पे आ रहा है। और वो हम्म शो हेमा मालिनी जी ने भी होस्ट किया है, वहीदा रहमान जी ने किया है, श्वेता तिवारी जी ने किया है। हम्म और लकीली मुझे बॉम्बे आने के बाद वो शो होस्ट करने के लिए मिला। मैंने पूरे 1.5 साल वो रंगोली होस्ट किया दूरदर्शन के लिए। अच्छा तो जब मुझे अच्छा ऑफर हुआ था तो मुझे लगा था कि कोई ऐसे ही रंगोली होगा, कोई किसी ने रंगोली नाम रख दिया होगा। लेकिन जब मैं दर्शन ऑफिस वर्ली गई तो मुझे पता चला नहीं ये सच में वो वाली रंगोली है। तो मेरा तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था कि यार रंगोली में बचपन में देखती थी, मैं होस्ट कर रही हूँ। फिर काफी कुछ किया, बहुत सारे एड्स किए मैंने, अभी डाबर फेम ब्लीच का एड किया था। और लकीली भोपाल मेरा बड़ा जाना होता है, पंचायत के लिए भी भोपाल गई थी, डाबर फेम ब्लीच के एड वहां करती रही। और बाकी बहुत सारे केश मैक्स, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, मंगलम क्लाउड किचन, फैशन इंस्टीट्यूट, ऐसे करके बहुत सारे एड्स किए। टीवी शो एक किया था मैंने जब मैं आई थी, तो सोनी का एक टीवी शो किया था मैंने, लेडीज स्पेशल नाम था उसका। क्योंकि जब आप बॉम्बे आते हो ना तो सबसे पहले ये लगता है कि यार टीवी पे आ जाए, क्योंकि आपके गांव वाले आपको टीवी पे देखना चाहते हो। आज भी हाँ अमेजोन प्राइम पे पंचायत आने के बाद भी लोग मुझे बोलते हैं तुम्हारा सीरियल कौन से चैनल पे आता है जी। मैंने कहा ये लोग चैनल से ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं। हम्म तो उनको था कि मैं टीवी पे आ जाऊं, तो मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए एंड आई गॉट सेलेक्टेड फॉर लेडी स्पेशल। वो हम्म सोनी टीवी पे आता था। और ऑप्टिमिस्टिक प्रोडक्शन हाउस, उसमें मेन लीड जिसने प्ले किया था वो गिरजा ओक है, मराठी की बहुत अच्छी बड़ी आर्टिस्ट है। मैंने उसमें कंटिन्यूटी ट्रैक प्ले किया था, 1 साल का शूट था वो। तो वो मुझे मिला था। उसके बाद फिर मैंने कहा यार टीवी में ना बहुत मतलब बांध देते हैं, फिर बार बार ऑडिशन नहीं दे पाते आप। ऐसा नहीं कि टीवी बुरा है, बहुत अच्छी चीज है, टीवी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, स्क्रिप्ट रीडिंग एंड ऑल। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं मूवी और वेब के लिए ऑडिशंस देती रहूंगी। तो फिर तब से ऑडिशंस देने शुरू किए, बीच बीच में काम करती रहती थी, पर ऑडिशंस भी देने बहुत जरूरी है। और कोविड ने तो पूरा 1-1.5 साल ले लिया हमारा सबकी हम्म जिंदगी से, मतलब ऐसे निकाल के लगता है फेंक दो, पर फिर भी ऐड करना पड़ता है। एग्जैक्टली तो तो जैसे हम थिएटर के बारे में बात किए आपके तो क्या ऐसा है कि जो लोग थिएटर मतलब लोग नहीं आई मीन एक्टर्स थिएटर करके आते हैं इनटू टीवी और मूवीज और वेब सीरीज तो क्या आप लोग के लिए वेब सीरीज में या सीरियल्स में या टीवी में एक्टिंग करना थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि आप लोग थिएटर का बेस लेके आ रहे हैं? हाँ, थिएटर से एक चीज बहुत अच्छी होती है जो मेरे अंदर भी आई थिएटर, बिकॉज ऑफ थिएटर, कि आपको स्क्रिप्ट रीडिंग की जो पावर हमें मिलती है ना, क्योंकि थिएटर आपको पता है हम्म लाइव होता है। वहाँ कोई कैमरा सेटअप नहीं होता कि आपको कट हो जाएगा एक हम्म सीन के बाद दूसरे सीन, आपको स्क्रिप्ट रीड करने का टाइम मिलेगा। थिएटर में सब चीजें लाइव होती है, तो जो आपका मेंटली जो आप प्रिपेयर होते हैं ना, स्ट्रांग होते हैं ना, वो थिएटर से होते हैं। क्योंकि आपको, हमें तो पूरी पूरी स्क्रिप्ट याद होती है, हर एक, मतलब लगभग मुझे याद है कि मैं अपने किरदार के साथ साथ सामने वाले किरदार के भी डायलॉग्स याद कर लेती थी, क्योंकि क्यों हम्म याद रखना पड़ता है। तो आपकी जो मेमोरी पावर होती है वो थिएटर करने से बहुत स्ट्रांग होती है। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। फेयर तो जाता ही है, क्योंकि पब्लिक का फेयर तो इतने सारे लोगों के बीच आप जब परफॉर्म करते हो, प्ले करते हो, तो आपका फेयर तो वैसे ही निकल जाता है। तो कैमरे के सामने आई डोंट थिंक सो कि अभी कभी आपको फेयर होगा। तो ये थिएटर आर्टिस्ट का और दो चीज क्या है ना, मूड तुरंत स्विंग कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर मैं अभी खुश हूँ, अगर आप मुझे रोने के लिए बोलोगे, तो थिएटर में हमें हम्म ये सब चीजें सिखाई जाती है, मैं तुरंत रोने लगूंगी। मतलब अच्छा थिएटर की बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जिसको अगर बताने बैठे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। लेकिन मूड्स जो कहते हैं ना, कि कैमरे के सामने अगर आप पहले दिन परफॉर्म कर रहे हो तो आपने थोड़ा ग्लीस ले लिया कि भाई थोड़ा टाइम दे दो, मैं ग्लीस हम्म लेके रोना निकाल लूंगी। लेकिन हम्म थिएटर पे हमें कोई ग्लीस का टाइम नहीं मिलता। हम वही ऑन सेट रोना भी है, वही हंसना भी है, वही चिल्लाना भी है। तो बहुत कुछ थिएटर सिखा देता है एक्चुअली। इस वजह से इजी हो जाता है वेब सीरीज हम्म और फिल्मों में। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम एकदम नेचुरल आर्टिस्ट लें, अगर उनको रोना है तो वो हम्म नेचुरली रो के दिखाए।
अगर उन्हें हंसना है, एकदम खिलखिला के हंसना है, तो वो नेचुरली खिलखिला के हंस के दिखाए। तो इसलिए ज्यादातर आई थिंक मुझे लगता है थिएटर आर्टिस्ट प्रेफर करते हैं वेब सीरीज में। और हम्म। वैसे तो बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो सिखाते हैं वो बारीकियां ही सिखाते हैं। तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि आप अगर थिएटर आर्टिस्ट नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते, किसी नहीं। के लिए भी नहीं। अगर आपके अंदर टैलेंट हाँ। है, डजेंट मैटर कि आप थिएटर आर्टिस्ट हो, आप कहीं से भी हो, अगर टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो यस, थैंक यू। बहुत सारी चीजें आपसे जानने को मिली आपके बारे में और पंचायत के बारे में, होल सीरीज के बारे में, काफी सारे कैरेक्टर के बारे में। वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड दिस इंटरव्यू, बट उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ आपके अच्छे स्वीट मेमोरीज जो पंचायत के सेट पे हुए हैं, जो आप अपने साथ देखकर स्टोर कर रही हैं। स्वीट मेमोरी, स्वीट मेमोरी ऐसी वाली तो एक तो मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ था कि एक दिन मुझे एक्चुअली डिहाइड्रेशन हो गया था, बिकॉज इतनी कड़ी धूप में हम शूट करते थे, तो मेरे को अगले दिन थोड़े लूज मोशन शुरू हो गए। हम्म। तो जो अपने डायरेक्टर सर हैं दीपक सर, उनका कोई बॉय होता था साथ में, तो उन्होंने वो वहीं से अपने बॉय से खिचड़ी बनवा के खाते थे, क्योंकि वो जनरली भी मतलब क्या था ना, गर्मी में लोग पीना ज्यादा पसंद करते हैं और हम्म। खाना कम। हम्म। तो वो शायद अवॉइड करते होंगे सेट का खाना और खा नहीं रहे होंगे, तो उन्होंने मुझे अपनी वाली खिचड़ी दी थी थोड़ी मंगवा के कि आप खा लेना। जब उनको मैंने सेट पे थोड़ा ऐसा, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो ऑब्वियसली आपको सर लो फील होता है, तो सर ने कहा हम्म। अपने बॉय से कि जो मेरे लिए खिचड़ी बनी है वो ला के दे दो। तो उसने मुझे ला के दी, तो बड़ा अच्छा लगा कि यार मतलब चाहते तो कोई जरूरत नहीं थी ऐसा करने की, पर उन्होंने किया। ये इंसान का हम्बलनेस होता है कि यार आर्टिस्ट को दिक्कत है तो वो कर दो। वो एक बहुत स्वीट मेमोरी थी। दूसरी ये कि हम लोग जब रिजॉर्ट में होते थे तो हम बहुत लाइक इवनिंग में, जैसे अब मैंने आपको रघुवीर यादव जी के बारे में बताया, तो जब हम डिनर कर रहे होते थे तो वो अपने बेटे के साथ पंजे लड़ाते थे। हम्म। उनका बेटा आया हुआ था घूमने के लिए, वो अपने बेटे के साथ पंजे लड़ाते थे, हम उनके वीडियो निकालते थे और हर बार उनका बेटा जीतता था। तो ओके। वो बेचारे बड़े अपसेट होते थे, तो जो उनका अपसेट हुआ चेहरा था ना, वो आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। जब वो उदास होते थे, हर बार वो इसी उम्मीद में पंजा लड़ाते थे कि वो इस बार तो जीत जाएंगे, पर वो हर बार हार जाते थे। तो हाँ। हम बस वो एंजॉय करते थे देख के उनका चेहरा कि ये बेचारे। आई थिंक मेरे पास वो वीडियो पड़ी होगी, मैं आज ही स्टोरी पे शेयर करूंगी। हाँ, डेफिनेटली हाँ। डेफिनेटली। हाँ, तो वो बड़ी अच्छी मेमोरी रही है। बाकी तो बहुत सारी थी बच्चे के साथ। जो छोटा बच्चा था जिसका नाम हमने अभी हम्म। टुनटुन रख दिया, हम्म। वो एक्चुअली बहुत छोटा था, तो उसकी मम्मी नहीं आई थी साथ में, उसके पापा आए हम्म। थे, सात्विक। हम्म। तो उसके पापा साथ में आए थे, तो वो क्या पूरे टाइम मेरे पास ही पड़ा रहता था। वैनिटी में भी जब मैं जाती थी ना, तो मेरे साथ साथ चला जाता था, मेरी वैनिटी में भी घूमता रहता था इधर उधर। तो आपको ऐसा लगता था कि ये बच्चा हमारा ही है। ये अच्छा। कहीं से आया नहीं है। वो अम्मा को भी ऐसे ही तंग करता था, कभी अम्मा की कुर्सी के नीचे जाए, कभी अम्मा को इधर से तंग करे उधर से तंग करे, क्योंकि अम्मा को कम सुनाई देता था। तो हम्म। पहले धीरे से जाके चेक करता था, अम्मा। फिर वो कुछ नहीं बोलती थी, फिर जोर से बोलता था, तो वो बहुत फन करता था। तो ये सारी स्वीट स्वीट मेमोरीज हैं वहां की, जो मुझे आई थिंक मुझे लगता है हमेशा याद रहेगी। तो आपने खिचड़ी तो खाया, पर क्या आपने लौकी खाया एक बार भी? लौकी की सब्जी खाई है मैंने। लौकी, ओके। मतलब कुछ कुछ चीजें तो ऐसी है पंचायत की जिसकी फोटो देख के लोग बोल दे पंचायत। हम्म। लौकी। और इस बार हम्म। तो बांस, बस, जो हाँ। फेमस हुआ है वो। फेमस कोई हुआ भी है। अगर कहीं भी देख लेगा बांस, तो उसके दिमाग में सबसे पहले अगर कोई आएगा तो पंचायत। पंचायत। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब तो कबूतर देख के भी मेरे दिमाग हाँ, में पंचायत ही आता है। एग्जैक्टली। गो कबूतर घोड़ा गो। भी। तो एक्चुअली क्या था ना, उसकी भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी थी। जब उन्होंने वो उड़ाया ना कबूतर, तो उन्होंने हम्म। बोला गो कबूतर गो। हम्म। तो एक्चुअली बाकी लोगों को सबको नहीं है एग्जैक्ट लाइन पता होगी ना, जितने जूनियर्स हम्म। मीना जी खड़े थे ये सबको, कि गो कबूतर गो बोलने वाले हैं वो। तो जब हम्म। उन्होंने जिस फ्लो में गो कबूतर गो बोला था ना, फर्स्ट टाइम, ये ऑफ स्क्रीन बता रही हूँ मैं, सब लोग हंसने लगे थे। ईच एंड एवरी पर्सन जो उस वक्त सेट पे थे, सब हंसने लगे थे जिस तरीके से उन्होंने गो कबूतर गो बोला था। तो देखा जाए तो वो बड़ा फनी था। उस हम्म। टाइम पे मैं वहां नहीं थी, मुझे लोगों ने बताया, तो मुझे बड़ी हम्म। खुशी हुई कि काश मैं वहां पे होती उस टाइम पे। होती। बट हाँ, इट वाज लाइक अमेजिंग था वैसा। बहुत मजा आया। ओके। सो ग्रेट। थैंक यू कल्याणी फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो पंचायत की कहीं से भी कोई पार्ट हूँ नहीं, बट आपसे बात करके जिस तरीके से डेप्थ में मैं अंदर के बारे में जानी, ऐसा लग रहा है कि आई वॉज ऑल्सो समवेयर इन दैट सीरीज या उस सिनेरियो की पार्ट थी। और आपके चेहरे से, आपके बातों से समझ आ रहा है कि सिर्फ
फेम या काम और लोग जान रहे हैं, या पंचायत सिर्फ ऐसे ही फेमस नहीं हो रहा है। उसका फेमस होने का रीजन ये है उसके लोग, डायरेक्टर लोग, एंड पूरी टीम, इनफैक्ट पूरी टीम। टीम, एवरीबडी, कि सब इतने हंसते खेलते, इनफैक्ट जो गांव, वहां के भी लोग, कि इस लोग, तरीके से आप लोग सब एक होके दिल से काम किया है, और वो आई थिंक हर घर में पहुंच चुका है, हर यंगस्टर बोलिए सबके पास है। बिल्कुल। किसी भी एज के इंसान के लिए पंचायत लाइक सब, मतलब मुझे लगता है छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक जो लोग हैं सबको पंचायत ऐसा लगता है कि ये मेरी ही कहानी है, मतलब ऐसे ही हम्म। होता है गांव में। तो सब बहुत कनेक्ट करते हैं, बहुत रिलेट करते हैं बिकॉज ऑफ टीम भी, क्योंकि अगर आपके आर्टिस्ट खुशी नहीं होंगे तो वो परफॉर्म नहीं करेंगे अच्छे से। पर हम्म। उस वो टीम का काम होता है, वो डायरेक्टर, वो प्रोडक्शन हाउस, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपनी टीम को खुश रखते हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो टीवीएफ में है वो चीज। तो इस वजह से इतनी अच्छी चीज बन के निकल के आती है जिसे लोग इतना सारा प्यार देते हैं, बस यही कहानी है। एनी ग्रेट। और पंचायत की और भी सीरीज आए जिसके लिए हम तो ईगरली वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन में खत्म कर दिया मैंने और दूसरे दिन लगा था अब क्या होगा, और इतने सस्पेंस के साथ सीरीज खत्म हुई है कि अब अभी लग रहा बड़ा है एक सीन साल था। क्या वेट करना पड़ेगा हम लोगों को कि आगे देखने के लिए, तो दैट इज द थिंग। और हाँ, इसके साथ आपको जिस तरीके से सराहा गया है फॉर द कैरेक्टर, और जिस तरीके से आप भी उभर के आई हैं, आपके बारे में और जानने को मिला, एंड आई ऑलवेज प्रे, विश करूंगी कि आपको इससे भी और ज्यादा फैंटास्टिक कैरेक्टर्स थैंक मिले। यू, और थैंक सिर्फ जैसे आज पंचायत के लिए मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, बाकी और भी सारी चीजों के लिए मैं आपके इस तरीके से इंटरेक्शन कर पाऊँ, और यू, आप ऐसे, फिंगर क्रॉस। यस, डेफिनेटली आप ऐसे ही बढ़ती रहिए। और कोलकाता क्यों, आई प्रे एंड आई विश कि एक दिन मैं मुंबई आके डायरेक्ट आपसे इंटरेक्ट करूँ और इंटरव्यू लूँ आपकी। डेफिनेटली, एंड आई wish you go ahead more and more success for you. And again, a big congratulations for Panchayat, थैंक यू to सो you मच। and whole team. जिन लोगों से मेरी थैंक बातें यू। नहीं हो पाई, आई होप मैं उनसे भी कभी इंटरेक्ट कर पाऊँ। हाँ, आप एंड बिल्कुल कनेक्ट करिए, विशाल से भी कर सकती हैं। जगमोहन काफी अभी एक्टिव हो गए सोशल मीडिया पे हम्म। हम्म। आफ्टर रिलीज पंचायत के बाद। हम्म। तो अभी हम्म। आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकती हैं, वो भी कनेक्ट हो जाएंगे, तो आई थिंक अच्छा है। हम्म। और दूसरी ये भी कि कोलकाता भी मैं बहुत आती जाती रहती हूँ, तो कभी आई ओके। तो डेफिनेटली आपसे मिलूंगी। आई वुड लव टू एकदम, मीट यू। you have to meet me, you have to stay with me. हाँ, लेट्स सी अबाउट इट। ओके, नो Okay, प्रॉब्लम। so चलिए thank फिर you so much. Thank फिर मिलते हैं, और you. सब लोग पंचायत देखते रहिए। पंचायत 2 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार देखते रहिए। देखते बहुत सारा प्यार, रहिए, एग्जैक्टली, हाँ। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच कल्याणी, थैंक बाय यू। बाय बाय। थैंक यू, बाय।